यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग जर्नी को हमको समझना होगा कि हमारा ट्रेडिंग जर्नी होने कैसे वाला है। तो एक रोड मैप है, हमारे पास में एक रोड मैप है। इस रोड मैप को अगर हम समझते हैं तो हमारे को यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होगा, चूज अ ट्रेडिंग गोल। नाउ और भी प्रोफेशंस है मार्केट में, आपने ट्रेडिंग को क्यों सिलेक्ट किया है, सबसे पहले वो गोल होना चाहिए। अगर आपके पास में वो गोल है और वो गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जेन्युइन वो गोल के लिए इंटरेस्ट रहेगा तो आप सारी चीजों को कॉन्सेप्ट को समझोगे और अपने अंदर करोगे। तो जैसे कि हमारे मेंटर्स ने बताया था, हमारे मेंटर्स ने हमको मटेरियलिस्टिक्स बताई थी सारी चीजें, कि आपको जो गाड़ी लेनी हो, जो आपको घर लेना हो, वो सारी चीजें आप प्लान करो, आप उसमें नोट डाउन करो सारी चीजों को कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि ट्रेडिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसको हमें कोई छोटे क्राइटेरिया में फिक्स नहीं करना है, बहुत बड़ी चीजों में फिक्स करना है। तो आपके माइंड में जहां तक आता है कि आप जितनी बड़ी चीजें सोच सकते हो वो आपको मेंशन करनी है अपनी डायरीज में कि हमारा ये गोल है और हम ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे अचीव कर सकें। सो पहला पॉइंट, चूज अ ट्रेडिंग गोल। आपको सबसे पहले अपना गोल चूज करना पड़ेगा। पिक अ मार्केट टू ट्रेड। सेकेंड थिंग, आपको आपका मार्केट पिक करना होगा। वाई मार्केट पिक करना होगा? बिकॉज जैसा कि हमने अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज कवर करे, इंडियन मार्केट एंड फॉरेस्ट मार्केट। बिकॉज जो भी मार्केट में आप एंटर करोगे उस मार्केट की नॉलेज आपको होना चाहिए, उस मार्केट की नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप सिर्फ जैसे अगर आपने फॉरेस्ट मार्केट पढ़ा और आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने चले गए तो वो आपके लिए थोड़ा सा वो रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट पिक करना है कि आपको कौन से मार्केट में करना है। ठीक है, सिलेक्ट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने जो आपको चलाते आते हो, आपको नॉर्मल सारी चीजें उसके पॉइंट सारे पता हो कि इसको कैसे यूज किया जाता है, कब ये वर्क नहीं करता, कब वर्क करता, वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए। लर्न द बेसिक्स। ठीक है, अब आपको सारी चीजें बेसिक्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ओपन अ डेमो अकाउंट। जैसा कि हाँ यहाँ पे लर्न द बेसिक्स लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे जो जर्नी आएगा हम यहाँ पे एडवांस पूरा कंप्लीट करेंगे। बेसिक हमने अभी तक कर लिया है, हम यहाँ पे पूरा एडवांस कवर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन डेमो अकाउंट ओपन करेंगे। मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा, इंडियन मार्केट का करूंगा। अगर इंडियन मार्केट में आप करना चाहते हो मैं इंडियन मार्केट में भी आपको प्रोवाइड करके दूंगा, और अगर फॉरेस्ट मार्केट में करना चाहते हो तो फॉरेस्ट मार्केट में मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दूंगा। टेस्ट योर स्ट्रेटेजी। हम जितनी भी स्ट्रेटेजी सीखेंगे इस लर्निंग में, सबसे पहले आपको वो अप्लाई करके देखनी है कि मार्केट में ये सब चीजें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है उस डेमो अकाउंट में। फाइनली वो होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, आपके सारी चीज समझ आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना फंड ऐड करके, या आप जो रियल अकाउंट में, रियल फंडेड अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, उसमें आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि जब तक ये फेस आएगा जब तक आपके पास में एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, जिससे आप मार्केट में ट्रेड कर सको। बिकॉज यहाँ पे हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं कि आप सीखने के बाद कोई जॉब मिलेगी, आपको एक प्रोसेस करना है, नहीं। जैसे ही आप अपना ये फेज कंप्लीट करेंगे, जल्दी ये फेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको आपका कैपिटल चाहिए होगा, तो अभी से आपको वो कैपिटल की भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट ट्रेडिंग रियल मार्केट। नाउ फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रेडिंग को रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो डेमो का और इसका दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, वो हम आगे जाके समझेंगे। ट्रैक यूर ट्रेड्स, फिर हम यहाँ पे हमारे सारे ट्रेड्स को ट्रैक करेंगे और हमारी स्किल को यहाँ पे इम्प्रूव करते जाएंगे। कीप इम्प्रूविंग यूर स्किल्स। जो भी हम यहाँ पे अभी तक पढ़ा है हमने, तो हमें हमारे, बिकॉज जो हम मार्केट में काम करने वाले हैं ना, इस मार्केट में क्या होता है, इस मार्केट में रेगुलर कुछ नई चीजें होती है। ऐसा नहीं होगा हमने पिछला जो पढ़ा था सेम चीजें हमको आके बस इम्प्लीमेंट करना है। एज अ डेली बेसिस पे जो आप जॉब करते हैं, या हम गए, हमको वो काम किया, खत्म किया, दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे हमारी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना होगा। बाहर से कोई नॉलेज, या हमारे जो सीनियर्स रहेंगे, जैसा मैं रहूंगा आपके पास, या और भी मैं आपको मेंटोर्स दूंगा, जो बड़े ट्रेडर्स है या जो बड़े मेंटोर्स है, उनसे कैसे आपको डेली कुछ ना कुछ लर्निंग लेना या मार्केट में कुछ ना कुछ सीखते रहना, ताकि आपकी स्किल इंप्रूव होते रहे। ठीक है, तो ये हमारा एक रोड मैप रहेगा ट्रेडिंग का, जिसमें हमने स्टार्ट किया गोल से लेके एंड ट्रेडिंग तक, जहां पे हमें हमारी स्किल को इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में कुछ 5 रूल्स आते हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें यहाँ पे समझने होंगे। ठीक है, तो पहला रूल यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, मेक पीस विद योर लॉसेस। सो
दे डोंट डिस्टर्ब योर फ्यूचर। लॉसेस आपका बिजनेस का पार्ट बनने वाला है। मैं हम लॉस पे बहुत ज़्यादा एकदम डेप्थ में बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना सबके माइंडसेट अलग अलग होंगे। कोई जॉब प्रोफाइल होगा, कोई बिजनेस प्रोफाइल होगा, कोई स्टूडेंट होगा, सब मल्टीपल थॉट्स होंगे सबके अलग अलग। ठीक है। उस कंडीशन में उस कंडीशन में इस बिजनेस के लॉसेस को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ मुश्किल होगा, पर हम उसको क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। मतलब जो भी पॉइंट एक्स वाई जेड, अगर लॉस हो प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रॉफिट से भी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताऊं, अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो किसी किसी को प्रॉफिट से प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट नहीं देख पाता है। मतलब जब पैसा आता है ना, वो पैसा नहीं देख पाता। ये भी एक साइकोलॉजी का पॉइंट बनता है। हम उस पर भी काम करते हैं। तो हमारे पास में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसको हम डिकोड नहीं कर सकते या उसका सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं है। जस्ट आपको आपकी प्रॉब्लम को फेस समझना है कि ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है, और फिर उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें। सो नाउ यहाँ पे एक लॉस है। वैसे लॉसेस कोई बड़ी बात नहीं रहेगी उस टाइम पे, जब हम आगे जाएंगे तो लॉसेस आपको एक पार्ट समझ में आ जाएगा कि लॉस का क्या सिस्टम है। पर फिर भी यहाँ पे हमने लॉस को बहुत इंपॉर्टेंट रखा है कि लॉस आपको वहां पे अपना पीस मेंटेन रखना है ताकि आपके फ्यूचर पे वो इफेक्ट ना करे। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज। वॉट अदर पीपल थिंक ऑफ योर ट्रेडिंग इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। आपके ट्रेडिंग पे आप दूसरा पर्सन, आपका भले क्लास का कोई हो, मैं हूं, कोई भी हो, कोई भी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल, आप मतलब एक्सेप्टेड, आप आपके अलावा कोई भी अगर सिंगल पर्सन है और अगर वो आपके ट्रेडिंग के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई चीज आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बता रहा है, उससे आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेडिंग का सबसे पहला पॉइंट रहता है, पहला इफेक्ट रहता है। आपको अभी की कंडीशन में सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट खुद के माइंड में या कोई सामने वाला पूछे उसको, वो आपको अलाउ नहीं करना। डेफिनेटली एक पॉलिसीज आपको पता लगेगी जब आप धीरे धीरे आगे जाओगे। यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता। आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, ना आप एक दूसरे से कर सकते हैं, ना आप मेरे से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसका एक साइकोलॉजी पॉइंट हम आगे जाके समझेंगे। पर फिलहाल पॉइंट इज कि आपको आपका फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, वहां पे अगर आप बोलते हो कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दैट्स इनफ। पर अगर आप उनको सारी चीजें अगर एक्सप्लेन करना चाहोगे कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। बिकॉज अभी आप ऐसे मार्केट में एंटर करने जा रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि कितना होने वाला है या आप उसको कितने अच्छे से करने वाले हैं। तो आप किसी को भी पहले से कुछ भी नहीं बता के रख सकते कि हमारा 2 महीने में होने वाला है, हम 3 महीने में पैसा कमाना चालू करेंगे, या हम इतना पैसा कमाने वाले हैं। ये सब थ्योरीज आपके माइंड में या इंडिविजुअल आपके पास में ही, या मेरे और आपके बीच में ही होना चाहिए। हमारा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ट्रेडिंग के अलावा हम ट्रेडिंग की बातें किसी और से, थर्ड पर्सन से, जिसको नहीं है नॉलेज, हमारी कम्युनिटी के बाहर जिसको नहीं नॉलेज, उससे तो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकते, 0%। बिकॉज हमारी एक कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो किसी से रिलेट नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बेसिक सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप किसी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आपको 2 साल हुए, आपको कोई रिलेटिव, कोई आपका सोसाइटी पर्सन आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने इलाज करना चालू कर दिया। कोई भी नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। क्यों? सबको पता है डॉक्टर बनने में 4 साल लगेंगे। 4 साल के बाद 2 साल वो अंडर डॉक्टर के अंदर एज असिस्टेंट काम करेगा। उसके बाद कहीं जाके वो अपना हॉस्पिटल, अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकता है। ट्रेडिंग के बारे में वो कैसे जज कर सकता है कि आप 2 महीने में ट्रेड प्रॉफिट करके दोगे, 3 महीने में प्रॉफिट करके दोगे, जो खुद एक एक्चुअल जानता नहीं है, ना किसी ऐसे पर्सन को जानता है जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। सो हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट तो ठीक है, पर बाहर वाले हमको क्या बोलेंगे या हम उनको क्या एक्सप्लेन करेंगे, वो हमारा बिजनेस नहीं होना चाहिए। और कहीं भी, क्योंकि आपका 2 महीने ऐसे फेस रहेंगे जहां पे आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। आपका 0% भी, अगर आपके 1% भी अगर प्रॉफिट आपके माइंड में आता है, तो जो मैं सिखा रहा हूँ, जो प्रोसेस आपको समझना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और एट द एंड जब आप कमाने के लिए निकलोगे मार्केट में, वो चीजें आपको परेशान करेंगी। जैसा कि हमको स्कूल में एग्जाम्पल देते हैं कि अभी आप पढ़ लो, बाद में आपको लाइफ टाइम पैसे कमाना है। अगर उस टाइम पे अगर हम नहीं पढ़ते, तो वो बाद में हमको समझ में आती है कि यार पढ़ लिया होता या वो चीज कर ली होती तो समझ में आया था। तो टाइम ऐसा है, 2 महीने आपके पास में ऐसे फेस मिलेंगे जब आपको सिर्फ आपके फोकस से वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा।
अगर आप वो नहीं करते हैं देन आपको वापस से आके समझना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है। पहले मैं कमिटमेंट नहीं करता था कि हो सकता है आप अपने माइंड के हिसाब से कोई दूसरा तरीका निकाल लो और मार्केट में सारी चीजें कर लो, पर मैंने देख लिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गिव अप करने के बाद वापस से रीस्टार्ट किया, फिर वापस से टाइम वेस्ट पैसा वेस्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट किया। इसलिए समरी मैंने पहले ही दे दिया ताकि वो चीजें ना हो। डोंट कंपेयर योर ट्रेड विथ अदर्स, कंपेरिजन द थिफ ऑफ जॉय। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे भी बैठेंगे। अब आप लोग बिगिनर रहोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप लोग अगर स्टार्टिंग में जब ट्रेड करना चालू करोगे तो वहां पे आपके बहुत सारे लॉसेस आपको पहले देखने होंगे डेमो में। और वहां पे एक अंदर का एक ईगो रहता है जो हर किसी में एक ह्यूमन नेचर में आता है, जिसको रहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा परफेक्ट हूँ, मैं बहुत सबसे अच्छा कर रहा हूँ और मुझे इन सबसे आगे निकलना है। हमारे ट्रेडिंग फील्ड में कंपटीशन नाम की चीज नहीं होती, 0%। पूरी कम्युनिटी में यहाँ पे 0%, हमको दिखावा नहीं करना 1%। अगर आप किसी भी तरीके से आपका माइंड अगर उस दिखावे में जाता है, कंपैरिजन में जाता है, अगर आप उनका ट्रेड देख रहे हो और उसके ट्रेड में अगर आपका माइंड इफेक्ट कर रहा है कि मुझे भी इसके ऐसा ट्रेड करना है या ऐसा ऐसा पॉजिटिव वे में अगर हम देखें कि हाँ ये परफेक्ट एनालिसिस कर रहा है, ये परफेक्ट चीजें कर रहा है, तो उससे अपन इंस्पायर हो सकते हैं। पर अगर उससे ट्रेड तक देखें कि यार इनने प्रॉफिट निकाला, मुझे भी आज प्रॉफिट निकालना, मैं भी कैसे अपना कॉन्सेप्ट लगा के प्रॉफिट निकाला, तो यहाँ पे सेम ये पॉइंट का निकल के आता है, डोंट कंपेयर योर ट्रेड विद अदर्स। ठीक है, इसलिए मोटिव भी रहता है कि हम किसी के ट्रेड्स देखते भी नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, सिस्टम पे बात करते हो, सिस्टम को ही समझते हैं। अगर हमने सिस्टम क्रैक कर दिया, उसका मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, अगर हमने सिस्टम क्रैक कर दिया तो ऑटोमेटिक हमको प्रॉफिट निकल के आएगा। तो वो पॉइंट क्लियर रहेगा, मैं उसका कैलकुलेशन भी दे दूंगा कि ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसका आपको देखना रहेगा। पर सिस्टम, द ओनली पर्सन इन चेंज ऑफ योर सक्सेस इज यू। हम यहाँ पे एक सक्सेस की बात करते हैं, बहुत कम टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें सक्सेस देखने के लिए मिलती है, वो आपको यही प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमें हमारे कॉन्फिडेंट रखना होगा हमारे डिसीजन पे, जो आपने डिसीजन लिया है ट्रेडिंग करने का, उस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। और अगर आपकी लाइफ या ट्रेडिंग के बदले अगर चेंज होती है तो वो सिर्फ आपके ही थ्रू हो सकती है, इसके अलावा और कोई भी आपका सक्सेस को चेंज नहीं कर सकता। सिंपल थिंग, आप मेहनत करोगे आपको सक्सेस मिलेगी, आप गिव अप करोगे, आपको नहीं करना, आप क्विट करते हो, आपको कुछ नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको जितना करना चाहो आपके लिए बेटर रहेगा। पर अगर आपको चेंज करना है अपना लाइफ को, अपना स्टाइल को, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप थिंकिंग सो मच, सम टाइम यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन। सिंपल, ज्यादा सोचना नहीं है किसी भी पॉइंट को लेकर, बहुत सिंपल थ्योरीज रहेगा। आपको ऐसा मेंटर मिलने वाला है जिस जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड करता है। यहाँ पे दो प्रकार के टीचर्स आते हैं मार्केट में, एक तो जो आपको सिखा रहे हैं, जो खुद कुछ नहीं करते, खुद नहीं करते और वो आपको सिखा रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको सिखा तो रहे हैं पर वो कर नहीं रहे, उनको आता है, वो कर नहीं रहे हैं और वो आपको सिखा रहे हैं। और दूसरा मेंटर ऐसा होता है जो ऑलरेडी मार्केट में कर रहा है, वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो आपको गाइड कर रहा है। ये दोनों मेंटर्स अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, सो नाउ मैं आपको यहाँ पे जो सिखाता हूँ खुद मैं मार्केट में अप्लाई करता हूँ। मतलब एक टाइम आएगा जब आप में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो मुझे पता है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक लेवल पे जाके हम लोग क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा, मैं मार्केट को अलग नजरिए से देखूंगा, पर एक नॉलेज आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ज्यादा सोचना नहीं रहेगा उस टाइम पे। एक होने के बाद, एक हमारा लर्निंग फेज होने के बाद, उस टाइम पे फिर हम यहाँ पे मार्केट में रिस्क भी बढ़ाएंगे। जब बारी आएगी रिस्क बढ़ाने की, उस पर भी मैं लेक्चर्स बताऊंगा, आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि रिस्क का क्या सिस्टम रहता है। पर अकॉर्डिंग टू हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से हमको यहाँ पे सारे डिसीजन लेने, तो मेरे ख्याल से ये जो 5 रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, पर ये साइकोलॉजी के लिए, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए। अगर आपका इन्वायरमेंट, आपका माइंड ऑलरेडी स्टेबल है, सेट है, तो आपको इन सब चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हमको इन सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक और चीज़, जब भी मार्केट में आप सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, उसके बावजूद भी आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। आप ऑफिशियली मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप पर्सनली करना चाहो आप कर सकते हो, पर ऑफिशियली आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्कस कर सकते हो कि आपने
ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई सीनियर्स आपको मिलते हैं, आप उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीख रहे हो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर डिस्कस कर सकते हो। ना आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ना उनकी ट्रेडिंग जान सकते हो। ट्रेडिंग नहीं करना, उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं। हमारे पास 2-3 स्टूडेंट के साथ हुआ है, क्योंकि हम एक फेज आता है मार्केट में, हमारा माइंड जब जीरो पे होता है ना, तो वन तक पहुंचते क्या हो जाता है, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं जीरो से वन आ गया हूँ। तो उसकी जो खुशी रहती है, उसका एक मोटिव रहता है कि यार मार्केट में ट्राई तो करूं, मेरे माइंड से मेरे इंटेलिजेंस को यूज तो करूं एक बार। तो वो मार्केट में जंप करता है। जब मार्केट में जंप करता है, देन फिर वो मार्केट का जो एक पूरा सर्कल है, एक पूरा साइकिल है, वो उसको कैप्चर करता है और कहीं ना कहीं उसको लॉस फेस करना होता है, फिर मार्केट को उसको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो हमारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आधा पढ़ा, जिनको मार्केट बहुत अच्छे से देखने समझ में आने लगा, पर आधा अधूरा नॉलेज, जैसा कि मैंने बताया, बहुत हानिकारक होता है। तो वैसे ही उन्होंने सीख लिया कि हाँ चलो हम मार्केट को प्रेडिक्ट करना जान चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मार्केट में जंप किया एंड कोचिंग भी छोड़ी, और उसके बाद में फिर जंप किया और बड़ा लॉस किया, उसके बाद वापस से फिर ज्वाइन। ठीक है। तो ट्रेडिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है ऑफिशियली। और इसके अलावा प्रैक्टिस अब यहाँ से हमारी स्टार्ट रहेगी। हम डेली जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, अब उसका प्रैक्टिस अब हमें करना पड़ा। अभी तक हमने जो किया वो हमारा एक नॉलेज पर्पस था, हमने सुन लिया, हमें वो चीजें पता चल गई। अब हमें हमारी अगर स्किल डेवलप करनी है, तो हमें उन चीजों को यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं हमको चाहिए क्या। हम एसएमसी के इंडेक्स को, एसएमसी के टॉपिक्स को समझ लेते हैं, और फाइनली हमें इन चीजों से क्या चाहिए और इसका एक इंट्रोडक्शन वो हम समझ लेते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। फ्रैक्टल्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक फ्रैक्टल्स। उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग आता है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड क्या होता है। ठीक है। डेफिनेशन हमने समझा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग। जब हम मार्केट में आते हैं, मार्केट की गहराइयों में जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी चीज़ पता लगती है कि रैंडम जब मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्लैक्चुएशन होता है, या वन साइडेड मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। और उस मोमेंटम को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस मूव। इंस्टीट्यूशंस फंड जब मार्केट में आता है, तो एक वन साइडेड मोमेंटम आता है, उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के हम एक समरी समझते हैं, जिससे हमें एक कॉन्सेप्ट की थ्योरी समझ में आ जाएगी, ऊपर ऊपर की हाँ चीजें हो क्या रही है। तो मार्केट में ना दो कैटेगरीज के लोगों में डिवाइड किया हुआ है, जो मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। पहला कैटेगरी आता है रिटेलर्स का। रिटेलर्स को इस कैटेगरी में रखा है जो इंडिविजुअल पर्सन है, जिसके पास में 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ तक का अमाउंट है। वो इंडिविजुअली अपने मार्केट में डिसीजन लेता है, मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, स्क्वायर ऑफ करता है। ये कैटेगरी होती है रिटेलर्स की। इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, उसका कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास। सेकेंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग या इंस्टीट्यूशन का थ्योरी यहाँ पे ये है, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास में थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड, 500 करोड़, 100 करोड़, जिसके पास में नंबर्स ऑफ टीम बहुत ज्यादा है, जो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल न्यूज, रिस्क मैनेजमेंट एंड मल्टीपल टास्किंग के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज है, जो उनको डाटा प्रोवाइड करके देते हैं। उनके पास गवर्नमेंट सपोर्ट है, गवर्नमेंट सोर्सेज है, इंटरनल सोर्सेज है, न्यूज, बड़े मोमेंटम या बिग प्लेयर्स मोमेंटम, वो सारी चीजें, वो एल्गोरिदम, वो एक बड़ा सिस्टम, एक डिजिटल सिस्टम, वो सारे इक्विपमेंट्स किसके पास में है, एक इंस्टीट्यूट के पास। नाउ यहाँ पे आता है थ्योरी। यहाँ पे जब मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, तो इस ट्रेडिंग में जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम का मतलब होता है, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा। मतलब किसी ना किसी दो बंदे में से एक का लॉस होना है, एक का प्रॉफिट होना है। अगर सामने वाले का लॉस हुआ तभी मेरे जेब में प्रॉफिट आएगा, और अगर मेरा लॉस होगा तभी सामने वाले की जेब में प्रॉफिट आएगा। कोई थर्ड पर्सन आके मार्केट में पैसा नहीं डालेगा। अब हमारे पास में दो कॉम्पिटिटर है, एक रिटेलर जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली मार्केट में आए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर हम एक क्वेश्चन करें कि मार्केट में किस साइड में ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, रिटेलर या इंस्टीट्यूशंस, डेफिनेटली वन साइडेड। वॉल्यूम देख के हमें, पैसा देख के समझ में आ गया, क्योंकि जब हमने प्राइस थ्योरी पढ़ा था,
तो प्राइस थ्योरी में हमने एक चीज पढ़ ली थी, जहां पे बायर ज्यादा होंगे मार्केट वहां पे मोमेंटम करेगा, जहां सेलर ज्यादा होंगे वहां मार्केट मोमेंटम करेगा। तो जहां बड़ा पैसा है वहां पे मार्केट है और इसके पास में बड़ी टीम है, सारी चीजें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एक एल्गोरिदम बेस है, इसने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करने का क्या फुटप्रिंट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कैसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है, इसे हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें टेक्निकल सपोर्ट नहीं देगा, ये हमें एक माइंडसेट भी देगा। जो ट्रेडिंग करने का माइंडसेट होता है, किस बिहेवियर से मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, वो बिहेवियर भी हमें कौन यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है, एसएमसी। एसएमसी का एडवांस वर्जन है आईसीटी, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे और आईसीटी के बारे में भी हम थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी ले लेंगे, ठीक है, एट द एंड। सो हम टॉपिक वापस चलते हैं, वापस हम समझते हैं। तो फ्रैक्टल हमारा पहला टॉपिक रहेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेंड जो हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, उसको हम फिर से पढ़ेंगे मॉडिफाई करके, और उसमें फिर कुछ मल्टीपल्स थ्योरीज रहेगी अलग अलग, वो हम पढ़ेंगे। स्विंग्स जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, मेजर माइनर स्विंग्स, वो स्विंग्स को हम वापस से लेके आएंगे, और वैलिड स्विंग्स, इनवैलिड स्विंग्स, और इसकी थ्योरीज पे काम करेंगे, इसके प्रोबेबिलिटीज, इसकी एक्यूरेसीज पे काम करेंगे। और इसके बाद आता है हमारे पास में पीओआई। पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें 3 चैप्टर्स है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में 2 चैप्टर्स है हमारे पास में, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये सारे टॉपिक को इंडिविजुअली हम समझने वाले हैं। सो समरी इसमें क्या रहेगा कि हम एक एक जो टॉपिक समझेंगे बहुत इंडिविजुअल, बहुत टाइम देके समझेंगे, जब तक आपको आएगा नहीं, जब तक हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। और समरी क्या रहेगा, उस टॉपिक को समझने के बाद हमें यहाँ पे एक बनानी है चेन, एक चेन बनानी है, इन टॉपिक को समझ के एक चेन बनानी है। चेन जब बनती है तो वहां पे क्या होता है, एक सिंगल सिंगल पार्टिकल अलग अलग बनाया जाता है, सिंगल सिंगल पार्टिकल अलग बनाया जाता है और बाद में जाके क्या कर दिया जाता है, उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो हम ऐसे ही इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पे इंडिविजुअल एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छे से, और जब आखिरी का पॉइंट आएगा इसको जोड़ने का, तब हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और उसको एक स्ट्रॉन्ग चेन बनाना। अगर उस चेन का एक भी पार्ट वीक रहा, ढीला रहा, तो आपका चेन स्ट्रांग नहीं होगा और यूजलेस हो जाएगा पूरी तरीके से। सिंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारा जो भी सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको ऐसे पढ़ना है कि ये कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑर्डर फ्लो रहेगा। लिक्विडिटी जैसे बताया, लिक्विडिटी के 2 टाइप्स रहेंगे, एक इंटरनल लिक्विडिटी रहेगा, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगा, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। और फिर फाइनली हमें ये समझने के बाद एडवांस आईसीटी के कॉन्सेप्ट, एसएमसी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हम आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। आईसीटी में हमारे पास आईसीटी क्या होता है उसको भी हम जानेंगे इस टाइम पे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, ब्रेकर बॉल, रिजेक्शन ब्लॉक, फिर रिट्रेसमेंट क्या होता है, ओवरलैपिंग, डीपीआर, ये मल्टीपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन समझेंगे। और अभी जो हमने फिर ये पहले पढ़ा हुआ है, इसे हम ट्रैप ट्रेडिंग में समझेंगे कि एज ए रिटेलर, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें रिटेलर को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो हम वापस से रिटेलर्स को यहाँ पे जानना चालू करेंगे। और फाइनली फिर हम यहाँ पे एट द एंड आएंगे वापस अपने सेटअप्स पर, जो हमें चाहिए डेली रूटीन में। डेली रूटीन के ट्रेडिंग करने के लिए हमें ये सेटअप चाहिए, और ये सेटअप को समझने के लिए ही हमने इतना अभी जो कॉन्सेप्ट देखा वो हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस सेटअप्स को समझ लिया, इन सेटअप्स की पावर को समझ लिया, तो हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इन सबको चीजों को समझने के लिए और क्रैक करने के लिए, ताकि हमारे माइंड में सारी चीजें बहुत शांति से बैठ जाए। सबसे पहला हमारे पास में जो सेटअप है वो टॉप डाउन अप्रोच है। वैसे तो अगर हम देखें, जो एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको इतना प्रिपेयर करता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हैं। समझ में आया? हम अभी तक जितना पढ़ चुके होंगे, इसके बाद चीजें खत्म हो जाती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे बनाए हुए हैं, ये मैं प्रोवाइड करता हूं, मतलब जो उस अपनी स्ट्रेटेजी को क्रैक नहीं कर पा रहा। बेसिक से एग्जांपल देते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में वहाँ पे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पे टीचर हमें एक्सप्लेन करता है 2 क्वेश्चन सेम फॉर्मूले के हिसाब से, कि ये फॉर्मूले के हिसाब से या ये मेथड के हिसाब से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और वो टास्क देता है कि आप इसको सॉल्व करो दूसरी प्रॉब्लम को सेम कॉन्सेप्ट के साथ। और फिर जब एग्जाम में अगर हम जाते हैं तो एग्जाम में हो सकता है कि जो भी हमारे बुक में उसमें सिमिलर ना हो, कुछ नया ही आ जाए,
और वही बच्चा उसको पास कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट समझा, और अगर किसी ने उसको याद करके आया तो वो कॉन्सेप्ट में वहां पे फेल हो जाएगा। तो हमारा भी ये कॉन्सेप्ट है, हमारा भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे। तो ये तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब याद करवा दूंगा उनके लिए जिनको नहीं समझ, जो ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, जो ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना चाहते हैं, उनको मैं एक बेसिक सा फॉर्मेट बना के दे दूंगा कि आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, डेली रूटीन में उठना है, टॉप डाउन हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम कैसे मेंटेन करना है, और ट्रेड एग्जीक्यूट करके फ्री। पर ये इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग मार्केट में स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको लगेगा एक्सपीरियंस। ठीक है, एक एक्सपीरियंस लगेगा, तब जाके वो स्ट्रेटेजीज आप समझ पाओगे। तो हम यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच, कॉन्सेप्टिव और 5 to 5 ये 3 स्ट्रेटेजीज मैं आपको शेयर करूंगा। तो इनका हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं फिर से एक बार बता दूं, जो पहला सेटअप हमारा रहेगा वो टॉप डाउन अप्रोच रहेगा। मैंने बताया था पहले भी कब यूज आता है। हमें टेक्निकल में अगर सक्सेस होना है, दो चीजें चाहिए। किसी को याद है हमने क्या डिस्कस किया था? ना हो, हमारे पास में 3 सेटअप्स मिलते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, अलग अलग एक्यूरेसी और अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो हमारा सेटअप होता है उसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, जो इसकी एक्यूरेसी रहती है वो 60 to 70% रहती है। मतलब अगर हम मार्केट में 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें से 6 to 7 ट्रेड्स आपके मार्केट में प्रॉफिटेबल होंगे, और रिमेनिंग 3 से 4 ट्रेड आपके लॉस मेकिंग में होंगे। जिसका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा यहाँ पे 1:7 एवरेज। ये मैं आपको एक एवरेज रेशो बता रहा हूँ जिसका 1:7 है। 10 रुपए के बदले में 70 रुपए आपको यहाँ पे प्रॉफिट में मिलेंगे। ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, जो हमको एसएमसी समझने के बाद में समझ में आएगा। नंबर्स ऑफ ट्रेड कितने मिल जाएंगे हमें मंथली? 5 से 6 ट्रेड, सिर्फ पूरे मंथ में 5 से 6 ट्रेड मिलेंगे एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, हाँ, मतलब उसमें लॉस भी होंगे पर वो एक्यूरेसी के हिसाब से डिवाइड होंगे। कॉन्सेप्टिव सेटअप, कॉन्सेप्टिव सेटअप जिसका रिस्क सॉरी जिसका एक्यूरेसी रहेगा यहाँ पे 50 to 60%, मतलब मोर देन जो कंपैरिजन किया उससे ज्यादा 50 to 60%, और इसका एक्यूरेसी होगी 1:5। सॉरी, इसका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:5, 10 रुपए के बदले 50। नंबर्स ऑफ ट्रेड मंथली हमें यहाँ पे कितने देख सकते हैं? हम यहाँ पे 10 से 12 ट्रेड हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक एवरेज ट्रेड बता रहा हूँ, एवरेज। कभी कभार जब मार्केट खराब भी हो जाता है समटाइम्स, तब भी एक मुश्किल से मुश्किल 5 ट्रेड हमें मिल जाते हैं उस कैटेगरी में, बाकी तो उससे ज्यादा रहते हैं। 1:5 बॉटम में लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास सेटअप आता है 5 to 5। इसकी एक्यूरेसी 40 to 50%, 40 to 50%। इसका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3। अगर इसको भी कैलकुलेट किया जाए तो ये भी प्रॉफिट में निकल के आएगा, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया। अगर एक्यूरेसी कम होती है, रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं हैंडल करता है, और अगर रिस्क रिवॉर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां एक्यूरेसी हैंडल करती है। सो ठीक है, नंबर्स ऑफ ट्रेड, हाँ 20, 25, 30 मिल जाएंगे। एक दिन में 2 से 3 ट्रेड मिल जाता है, 2 से 3 ट्रेड पर डे रहता है, तो एक एवरेज 20 ट्रेड मांगे। इसकी एक्यूरेसी 40 to 50% रहेगी। हाँ, 40 to 50%। ये 40 to 50 क्या हो गया? प्रॉफिट साइड। हम प्रॉफिट साइड की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ये प्रॉफिट साइड है 40 to 50। मतलब 10 में से 6 या 5 ही सही जाएंगे, 4 या 5 ही सही जाएंगे। यूज रहती है, माइक्रो सेकंड की वैल्यू आपको पता चलेगी जब आप स्टैंडर्ड से ट्रेड करोगे ना। जब आप स्टैंडर्ड से कभी ट्रेड करोगे लाइफ में, अभी तक आपने नहीं किया, हमने किया, हमको पता है। जब आप एक स्टैंडर्ड से ट्रेड करोगे ना, तो एक माइक्रो सेकंड, एक सेकंड की वैल्यू आपको पता चलेगी। कभी कभार आप 6 घंटे कंटिन्यू एक ऐसे फेज में बैठोगे जब आपको कुछ भी नहीं करना है, और कभी कभार आपके पास में ऐसा टाइम ड्यूरेशन आएगा जब एक एक सेकंड आपका फोकस एंड आपका माइंड एंड पे डिसिप्लिन आपका सेम टाइम होना चाहिए। तो ये कैटेगरी को समझना फर्क हो जाता है। तो दोनों चीजें, तो माइक्रो सेकेंड्स का यूज करना, माइक्रो सेकेंड्स में डिसीजन सही होने चाहिए, इसका ही फॉर्मेट बनाना एक्चुअल ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस होता है कि जो डिसीजन हम बनाते हैं ना, ये डिसीजन एक्चुअल कितने राइट है कितने रॉन्ग है, उनका रेशो क्या है। हमें पल पल, जैसे अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे कम से कम एक ट्रेड लेने के लिए हमें 5 डिसीजन लेने होते हैं ऑलमोस्ट। एक तो एनालिसिस, दूसरा एंट्री, स्टॉप लॉस, है ना, ये टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं,
टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं। फिर लॉट साइज आ जाता है वहां पे, फिर लॉट साइज के बाद में टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। ये 5 ड्यूरेशन होते हैं, 5 चीजें होती है जो हमको डिसीजन लेने होती है, और ये डिसीजन लेने का हैबिट हमें इंक्रीज करना होता है, क्योंकि इसका रेशो क्या है, अगर आपने इन 5 चीजों में एक गलत डिसीजन लिया, फॉर एग्जाम्पल लॉट साइज, अगर आपने लॉट साइज का डिसीजन गलत लिया, आप नॉर्मली 10 यूज करते हो, इस बार आपने 5 यूज कर लिया, आपका तो डर लग रहा होगा, अब तो ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो आप दो कंडीशन में एक डिसीजन ले रहे हो, आपके 2 ऑप्शन है, क्या करना है, ज्यादा लेना है कम लेना है, आपने डिसीजन लिया कम लेना है, और उस कंडीशन में मार्केट आपके फेवर में बहुत तगड़ा गया और एक हफ्ते तक आपके फेवर में, तो वहां पे हम ट्रेलिंग जो प्रोसेस यूज करते हैं, आप वो प्रोसेस यूज ही नहीं कर सकते, तो आपका ये डिसीजन आपका प्रॉफिट जो होने वाला था ज्यादा, उसको कम कर देगा। एसएल स्टॉप लॉस, अगर आपने एक स्टॉप लॉस का डिसीजन लिया और माइनर पॉइंट, सिर्फ 2-3 पॉइंट आपने गलत रख दिया, ऊपर ना रखते हुए नीचे रख दिया, और वो क्या कर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपके फेवर में चला गया, वो एक सिंगल डिसीजन। ये जो डिसीजन का रेशो होता है ना, कि कब आप सही ले रहे हो और कब आप गलत ले रहे हो, इसको इंप्रूवमेंट करना ही ट्रेडिंग का एक पार्ट रहता है। ये तो आप सीख लोगे, इसको तो आप रट लोगे, या रट रट के जैसे भी आप अपने माइंड में बिठा लोगे, पर ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का जो सिस्टम है, वो आपके एक्सपीरियंस से ही आएगा। जब आप ट्रेड करोगे तभी मार्केट में दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। गॉट इट? ठीक है, चलो आज के लिए काफी।